नमस्ते बच्चों, मैं हूं आपका शिक्षक योगेश पांडे और आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द विचार, अर्थात शब्दों पर हम विचार करेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि शब्द होते क्या हैं। व्याकरण में वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम शब्द कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को शब्द कहते हैं। यह शब्द विभिन्न आधारों पर बांटे जा सकते हैं, जिनमें से यदि हम उत्पत्ति के आधार पर बात करें तो शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द और चौथा है हमारा विदेशी शब्द। तत्सम शब्दों की बात करें अगर हम, तो तत्सम यह संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ, जहाँ तत् का मतलब है उसके और सम अर्थात समान, अर्थात वे शब्द जो संस्कृत भाषा के समान ही हिंदी भाषा में उपयोग किए जाते हैं, उन शब्दों को हम कहेंगे तत्सम शब्द। जैसे पुष्प, पल्लव इत्यादि जो शब्द हैं, ये शब्द हमारे कहलाएंगे तत्सम शब्द। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आते हुए विकृत हो गए हैं, उन शब्दों को हम कहेंगे तद्भव शब्द। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आते हुए विकृत हो गए हैं, उन्हें हम तद्भव कहेंगे। जैसे कि आँख, जैसे कि आँख, सूरज, इसी प्रकार बच्चों जब हम हिंदी भाषा का और गहनतम अध्ययन करते हैं तो कुछ शब्द हमें ऐसे प्राप्त होते हैं जिनका कोई इतिहास ही नहीं है, जिनका मूल कहाँ है, जिनकी जड़ कहाँ है, जिनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, यह हमें पता ही नहीं चल पाता। ऐसे शब्दों को हम कहेंगे देशज शब्द, जिनकी उत्पत्ति के विषय में हम कुछ भी नहीं कह सकते, उन शब्दों को हम कहते हैं देशज शब्द। जैसे कि डंडा, लोटा इत्यादि। साथ ही वे शब्द जो किसी अन्य भाषा से लिए गए हैं, अर्थात उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी इत्यादि भाषाओं से जो शब्द लिए गए हैं, उन शब्दों को हम कहेंगे विदेशी शब्द। विदेशी शब्द जैसे कि क्रॉसिंग, आदाब, इत्यादि। तो इस तरीके से हमने आज शब्दों की उत्पत्ति के विषय में पढ़ा, जाना और समझा।